कभी कभी कोई जगह सिर्फ एक जगह नहीं होती, उसके साथ जुड़ी बहुत सी यादें होती हैं। लेकिन सफ़र का एक मोमेंट मेरे लिए थोड़ा इमोशनल था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आज का सफ़र इतना खूबसूरत और यादों भरा होने वाला है। रास्ते में इतने खूबसूरत सीन आ रहे थे कि दिल कर रहा था कि हर मंजिल कैमरा में कैप्चर कर लूं। स्पेशल लोग हों तो आपका दिन भी स्पेशल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक टू मिस बाजवा व्लॉग। आज आप ही के घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक ऐसी जगह आ गई जहां पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी और फिर बारिश और पहाड़ों के इतने खूबसूरत मंजर मिले कि दिल जो था मेरा खुश हो गया था। और आप यकीन करें, आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत अच्छा व्लॉग है, क्योंकि आज मैं अपनी आपी मोम के घर जा रही थी। सुबह जल्दी जल्दी तैयारी की, सामान जो है वो मैंने सेट किया और फिर नाश्ता किया, भाई के साथ घर से निकल पड़ी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज का सफ़र इतना खूबसूरत और यादों भरा होने वाला है। अभी रास्ते में ही थी कि अचानक जो थी ना वो मुझे एक गाड़ी नज़र आई। भाई ने इस गाड़ी को रोका और पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने गाड़ी में बैठ के टिकट ले लिया। मेरा सफ़र जो था वह शुरू हो गया। उस टाइम गाड़ी में ज़्यादा जो थे ना वो पैसेंजर नहीं थे। ड्राइवर जो था वो पैसेंजर्स को जो ना वो डिफरेंट जगहों से बिठा रहा था और हम भी इसी तरह आगे बढ़ते रहे। लेकिन सफ़र का एक मोमेंट मेरे लिए थोड़ा इमोशनल हो गया था। गाड़ी सबसे पहले उस जगह से गुजरी जहाँ मुझे कुछ पुरानी यादें जो थी वो मेरी जुड़ी हुई थी। जब वो जगह मेरी आंखों से के सामने से गुजरी तो पता नहीं क्यों दिल जो था वो मेरा उदास हो गया था, क्योंकि कभी कभी कोई जगह सिर्फ एक जगह नहीं होती, उसके साथ जुड़ी यादें होती हैं। फिर हम आगे बढ़ते गए। रास्ते में इतनी खूबसूरत सीन आ रहे थे कि दिल कर रहा था कि हर मंजर कैमरा में जो है मैं कैप्चर कर लूँ। पहाड़ों का व्यू या बादल जो थे वो, ठंडी हवा चल रही थी और ब्यूटीफुल वेदर। ऐसा लग रहा था जैसे हम मरी जा रहे हों। बादल जो थे वो नीचे आए हुए थे और मौसम बिल्कुल जो था ना वो ड्रीमी लग रहा था। मैं रास्ते की हर खूबसूरत सीन को जो था ना वो एंजॉय कर रही थी। और फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते का जो था ना बहुत सा हिस्सा बारिश में ही गुजर गया था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे बारिश में सफ़र करना बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरफ पहाड़ों की खूबसूरत मंजर, दूसरी तरफ बादल और बारिश। बस दिल करता था कि सफ़र ख़त्म ही ना हो। मैं वीडियो बना रही थी कि रास्ते में के सीन जो है वो मैं कैप्चर कर लूँ, लेकिन जो कंडक्टर अंकल थे उन्होंने मुझे कहा कि वीडियो ना बनाओ, अगर मोटर पे पुलिस ने देख लिया तो शायद वो चालान जो है वो ना कर दें। मैंने कहा जी अंकल ठीक है, लेकिन जो खूबसूरत मंजर आंखों के सामने थे उन्हें दिल में ज़रूर कैप्चर कर रही थी। गाड़ी रास्ते में पैसेंजर्स को भरती रही और हम मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सफ़र वाकई बहुत अच्छा था। आखिर क्या हुआ कि मैं इंजॉय करती गई। बारिश थी बहुत ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत मंजर था। ऐसे लग रहा था कि मैं आप ही के घर नहीं, मैं मरी जा रही हूँ जनाब। फिर जी मैं गाड़ी से उतरी तो मेरा जो था ना वो स्टॉप जो था वो आ गया था। मैं आप ही का जो था ना वो वेट करने लगी थी और थोड़ी देर के बाद आप ही जो थी वो मुझे पिक करने के लिए ना आ गई थी। मैं इधर उधर देख रही थी, हम एक दूसरे को ना ढूंढ रहे थे और फाइनली मैं आप ही के घर पहुंच गई। आज का सफ़र मेरे लिए सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफ़र नहीं था, इसमें पुरानी यादें भी थी, खूबसूरत रास्ते भी थे, बारिश भी थी और आप ही से मिलने की खुशी भी। कभी कभी सफ़र की खूबसूरती मंजिल से ज़्यादा याद रह जाती है। अगर आपको मेरा ये रेनी जर्नी व्लॉग और ख़ूबसूरत माउंटेन व्यूज़ पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको बारिश में सफ़र करना पसंद है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।